नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक के बारे में। अगर शेयर के बारे में बात करूं तो आज के सेशन में इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है आप सभी ने, और मार्केट में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। बट मार्केट से ना ज़्यादा कोरिलेट करने की इस स्टॉक को ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। अगर इस शेयर के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आज के सेशन में 7.10 रुपीज़ के लेवल्स पे ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखाया और काफ़ी बड़ी गिरावट देखी आपने 7% की। इस स्टॉक पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, अच्छी खासी वीडियोस बनाई हैं। जब जब कोई एक्शन होता है आपके साथ शेयर करा है, चाहे वो एक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमेशा एक ही चीज़ बोली है, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। इस तरीके के स्टॉक्स में पता नहीं क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा फंसते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स हैं जो सिर्फ आपको फंसाने के लिए ही बनाए गए हैं। यानी कि जो आपने एक ऑपरेटर वाला वर्ड सुना है ना स्टॉक मार्केट में, वो इस जैसे स्टॉक के लिए ही होता है। 7,000-8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बैठा दिए ऑपरेटर, आपको फंसाने के लिए 2-4 दिन की तेजी दिखाएंगे। फिर वहीं आप मुझे एक बात बताओ, इस शेयर में होता क्या है? 6 रुपए से 10 रुपए, 11 रुपए, 11 रुपए से दोबारा 8 रुपए। 6 से 12 तक तो कोई नहीं खरीदता है, लेकिन 12 के आसपास बहुत लोग खरीद लेते हैं, जो सीधे 9 पे बेचता है, कोई 7 पे बेचता है, कोई 8 पे बेचता है, लॉस। फिर चलता है, फिर अफसोस करते हैं अब तो भागेगा, फिर दोबारा खरीदते हैं, फिर लॉस। तो ये इस स्टॉक में चलता आया है। लेकिन ये तो कहानी है। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो टीसीएस को आज खरीद के 3 दिन तक 3% का लॉस होगा और फिर वो वहीं घूमता रहेगा ना, परेशान होंगे, इरिटेट होंगे, उसे उल्टा सीधा बोलेंगे। और जिसकी वीडियो देख के, लाइक मेरी वीडियो देख के मैंने कहा आईटी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनेगा, तो मुझे बोलेंगे भाई आपकी वजह से ना टीसीएस में फंस गए। इस जैसे स्टॉक को आप एक दिन में खरीद के 7% का लॉस लेके बुक करके चुपचाप चले जाते हो ना, कोई फर्क नहीं। यहां लोगों को मतलब गैम्बलिंग करनी है, एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। आज खरीद के कल बेचना है, कल खरीद के परसों बेचना है, एक दिन में 10, मतलब आपको जितना मर्जी काम करवाओ, बस करवाओ कि यार ये बढ़ेगा, अब ये खरीदो, वो नहीं बढ़ा, ठीक है अब ये खरीदो, बस करवाते रहो। आप जेब भर रहे हो ब्रोकर की, और इस तरीके से काम करके पैसा नहीं बन सकता। इससे अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स खरीदो। अब बात करते हैं इस स्टॉक में चल क्या रहा है। तो इस स्टॉक में कॉर्पोरेट एक्शन भी चल रहा है, एक राइट इशू का। आप सभी को पता होगा 1200 करोड़ का कंपनी पैसे जुटाना चाहती थी राइट इशू के द्वारा। अब वो राइट इशू का प्राइस मैंने एक बार आपके साथ शेयर करा था, मैंने कहा था वहां तक भी जा सकता है ये स्टॉक। अब कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है ना राइट इशू जैसा, जब पैसे कंपनी को चाहिए होते हैं, तो भाई कोई बड़ा बंदा आके उसे फ्री में पैसा नहीं देगा। मान लो स्टॉक का भाव 8 रुपए, वो मेरे से पैसे मांग रहे हैं और उसके बदले वो मुझे शेयर्स दे रहे हैं कितने रुपए के भाव पे? 8 रुपए पे। मैं क्यों खरीदूं? मुझे क्या फायदा हो रहा है? मैं तो मार्केट से खरीद लूंगा ना। फिर तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं उतना क्यों दूं भाई? फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो इस पेन की कीमत 10 रुपए है और मुझे पैसे चाहिए आपसे। मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई इस पेन को खरीद लो, तो आप कहोगे 10 कितने पेन, मैं एक संग बोलूं मेरे 100 पेन खरीद लो आप, तो आप कहोगे मेरे को क्या ऑफर दे रहा है? तेरा 10 रुपए का पेन है, मैं नहीं खरीदना चाहता, मैं तो 10 रुपए खरीदना है, तो मैं तो किसी और दुकान से खरीद लूंगा, 5 खरीद लूंगा, 10 खरीद लूंगा, 100 एक संग तुझे बेचने हैं, तो मुझे कोई ऑफर तो दे। तो मैं आपसे कहूंगा भाई ये पेन मैं आपको 7 रुपए पे बेच रहा हूं। फिर आप कहोगे अब ठीक है, 10 रुपए की इसकी वैल्यू है, 7 रुपए पे बिक रहा है पेन, अब मैं खरीद लेता हूं। तो राइट इशू में कंपनी ने जो प्राइस तय करा वो 5 रुपए का था दोस्तों। 5 रुपए के प्राइस के सामने स्टॉक 8, 8.5, 9 रुपए तक पहले भगाया गया। फिर सबने देखा कि भाई बढ़िया तेजी चल रही है, खरीदा, लोगों ने फंस गए। अब ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, करें तो करें क्या? सिंपल सी बात है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इन जैसे स्टॉक्स को दूर रहे, इनसे वही ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं आपके हित के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, ये स्टॉक अब अपने बॉटम पे आया है। बॉटम का मेरा मतलब है रेंज का बॉटम। और अभी मैं आपसे नहीं कहूंगा कि इतना बड़ा लॉस बुक करो, जिसने 9-10 रुपए पे खरीदा है। मैं उससे यही कहूंगा, बट स्टॉक ने ना एक्चुअली आज अगर ये 7 रुपए के नीचे भी अगर निकलता है तो सीधे 6.60 और 6 रुपए पे जाएगा। तो आप 7 रुपए यानी 10 पैसे का एसएल रखना है क्लोजिंग बेसिस पे, जिसपे ऑलरेडी है। खरीदना किसी को नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन जो ऑलरेडी लॉस में ना उसके लिए ये स्ट्रेटजी है, केवल 10 पैसे का लॉस और बियर करना है। मतलब कि हमें जितना हो रहा है उतना तो हो ही रहा है, अभी हमें नहीं, हमें अगर 7 के नीचे क्लोजिंग दिखे तो भाई बेच ही दो, फिर तो छोड़ ही दो इस स्टॉक को। अदरवाइज ये स्टॉक आपको बाउंस बैक दिखा सकता है लगभग 8 रुपए तक का। तो 8 रुपए पे निकलने की सलाह होगी। आपका लॉस थोड़ा कम हो सकता है किसी की बाइंग भी हो तो लॉस हो ही ना। तो इस तरीके से आप इस स्टॉक को कहीं ना कहीं देख सकते हैं। बाकी कर्ज वाली कंपनी है, बहुत से लोग कहते हैं भाई अदानी खरीद रहा है, कभी कोई खरीद रहा है, कभी कोई। खरीदने दो यार, कोई किसी को खरीदने से जिंदगी नहीं बदल देता किसी की। कितने यस बैंक को एसबीआई ने खरीदा, कुछ हुआ? यस बैंक का शेयर आज भी वहीं पड़ा है। फ्यूचर रिटेल को रिलायंस ने खरीदा, कुछ हुआ? कुछ नहीं होता। ये सिर्फ नाम के थोड़े दिन के हाईलाइट होंगे,
लोग खरीदेंगे, मैं चिल्लाता रहूंगा मत खरीदो, लेकिन लोग खरीदेंगे, जब फंस जाएंगे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो प्लीज इस तरीके की चीजों से आप अपने आप को जितना बचा सकते हैं बचाएं, वरना मार्केट अपने आप आपको सिखाई देगा एक समय में। तो ये मेरी पूरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।